डॉक्टर्स ने जब हमें ये बताया कि ये डायरिया और ये सारे सिम्टम्स जो हैं कंटामिनेटेड वाटर के हैं, तो फिर हमने अपनी भी हिस्ट्री निकाली कि हम लोग कहाँ-कहाँ पे गए और हो सकता है। कोई भी बैक्टीरिया आधार कार्ड नहीं देखता या कोई पर्सन ये नहीं देखता कि ये पानी दूषित है या नहीं, उसे एट अ ग्लांस पहले देख के थोड़ी पता लगता है कि वो दूषित है या नहीं। सारे सिम्टम्स पापा के वही हैं, टाइम भी वही है, पर चूँकि आधार कार्ड नहीं है अलग, इसलिए उनका ट्रीटमेंट और आर्थिक सहायता अलग तरीके से की नहीं जा रही है मैं कहूँगा। सर जी। ये कैसे हुआ सर का जो हाँ। जी, मेरे पापा को 30 और 31 तारीख को डायरिया हुआ था। उसके बाद हम 1 तारीख को इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल एडमिट किया हम लोगों ने, सीधे सर ने आईसीयू में एडमिट किया। फर्स्ट ऑब्ज़र्वेशन के बाद उन्होंने बताया कि इन्हें डायरिया है और डायरिया के कारण ही डिहाइड्रेशन है और जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही सीवियर है। 3 दिनों तक उनका आईसीयू में ट्रीटमेंट चला, थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, लेकिन 4th डे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और करीब 11-12 बजे जो है वो डॉक्टर्स ने उन्हें सुबह मॉर्निंग में वेंटिलेटर पर रखा और 11-12 बजे उन्होंने जो है वो जवाब दे दिया। कितने तारीख के दिन जो है पिताजी की डेथ हुई? 4 तारीख को, कल के दिन। क्या-क्या लक्षण जो है डॉक्टर्स ने बताए थे? डायरिया, डिसेंट्री था और डिहाइड्रेशन था उनको, सीवियर इन्फेक्शन था उन्हें। कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया था आपने? हम लोगों ने नंदानगर, भागीरथपुरा ये दोनों में ट्रैवल किया था। डॉक्टर्स का क्या कहना है? प्रशासनिक तौर पर क्या बातचीत हुई आपकी? डॉक्टर्स ने जब हमें ये बताया कि ये डायरिया और ये सारे सिम्टम्स जो हैं कंटामिनेटेड वाटर के हैं, तो फिर हमने अपनी भी हिस्ट्री निकाली कि हम लोग कहाँ-कहाँ पे गए और हो सकता है। तो हमने सेकंड डे से ही प्रशासन से संपर्क करना शुरुआत की। हम लोगों ने मेयर, इंदौर के जो मेयर हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया। हम लोगों ने कलेक्टर सर आए थे विज़िट के लिए, उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आपकी हेल्प की जाएगी। सीएमएचओ जो हैं इंदौर के हसानी सर नाम है उनका, माधव हसानी जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मैं जो हॉस्पिटल है उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन सारे आश्वासन के बाद भी अंततः कोई निष्कर्ष नहीं निकला और किसी तरह की मदद नहीं हो पाई, जिसका मुझे जो रीज़न लगता है वो ये है कि पापा का जो आधार कार्ड है, क्योंकि हम जो मूल निवासी हैं वो धार के हैं, लेकिन जब मैं तो इंदौर ही रहता हूँ और भैया जो है वो उसी एरिया में रहते हैं, हमारा जाना भी उस एरिया में हुआ, पर इस बात को साबित करना पेशेंट के ऊपर थोड़ी है। जब वो पेशेंट भर्ती है, उसके अटेंडर वहाँ पर लगे हुए हैं, तो वो शायद एक टेक्निकल एक खामी त्रुटि है जिस कारण से ये नहीं हो पाया। मुझे जो समझ में आया और मेरा ये रिक्वेस्ट भी है कि अगर वाकई में प्रशासन मदद कर रहा है तो जो उसका क्षेत्र है उसको और बढ़ाना चाहिए। क्षेत्र बढ़ाने का मतलब ये है कि कोई दूषित एरिया में जाके भी पानी पी सकता है, या वो पानी कहीं और भी अगर गया और व्यक्ति पिएगा तो भी वही परिणाम होंगे, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया आधार कार्ड नहीं देखता या कोई पर्सन ये नहीं देखता कि ये पानी दूषित है या नहीं, उसे एट अ ग्लांस पहले देख के थोड़ी पता लगता है कि वो दूषित है या नहीं। कितना बिल आप लोगों को पे करना पड़ा, क्योंकि प्रशासन ने कहा था कि बिल हम पे करेंगे? हाँ, हम लोगों ने 1.5 लाख की मेडिसिन का कॉस्ट था जो हमने पे किया है, और 1.25 लाख रुपए जो है वो हॉस्पिटल का बिल था हमारा, अलग अलग चीज़ों का जो हमने पे किया है। ये सारा हमने खुद से ही पे किया है, इनका कोई किसी तरह का इंश्योरेंस और कुछ भी नहीं है, ये हमने सब इधर उधर लेकर और अरेंज किया है। जो सीएमएचओ उनका कहना है कि यार ये पेंडेमिक से बाहर है, इनका जो ट्रीटमेंट है वो पहले से चल रहा था, हमने 29 तारीख से पेंडेमिक में लिया है। तो 29 तारीख से अगर लिया हुआ है तो किसी भी बैक्टीरिया के जो इंक्यूबेशन टाइम रहता है वो 1 से 5 दिन होता है। अगर आपने किसी ने 26 तारीख को पानी पिया है तो उसके सिम्टम 29 और 30 तारीख को भी आ सकते हैं। ये मेरी बात नहीं, अगर आप मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे या किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे आपको वो सेम ही बात बताएंगे। आप मेरी बात मत मानिए, आप डॉक्टर की रिपोर्ट्स देखिए, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। पापा के पास में 4 पेशेंट और भर्ती है जिनके सब सेम सिम्टम है, पर वो एक एरिया का आधार कार्ड रखते हैं, इसलिए उनका अलग तरीके से इलाज हो रहा है। उनका जो आर्थिक सहायता है वो अलग तरीके से की जा रही है। सारे सिम्टम्स पापा के वही हैं, टाइम भी वही है, पर चूँकि आधार कार्ड नहीं है अलग, इसलिए उनका ट्रीटमेंट और आर्थिक सहायता अलग तरीके से की नहीं जा रही है मैं कहूँगा। पापा कहाँ-कहाँ पर पोस्टेड रहे थे? कहाँ पे? कहाँ-कहाँ पर पोस्टिंग रही थी पापा की, जो कि पुलिस विभाग में थे? पापा जो है धर्मपुरी में पोस्टेड रहे, नालछा में पोस्ट रहे, सरदारपुर में पोस्टेड रहे, धार में भी उन्होंने उनका रिटायरमेंट यहाँ धार से ही हुआ है। कितने लोग हैं परिवार में? कौन-कौन पापा पे आश्रित थे? 5 लोग हैं हम लोग, मम्मी, पापा, मैं, मेरी वाइफ़ और मेरा बेटा। जहाँ पर आप भागीरथपुरा के पास में गए थे, वहाँ कौन आपके रिलेटिव है? कहाँ गए थे? मेरे भैया हैं,
कज़िन ब्रदर हैं, उनके पास हम लोग गए थे। नाम बता दीजिए आपका। गौरव शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।